तो रोज़ की तरह लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों आज प्रेरणादायक विचारों में आधुनिक परिवेश के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए आज के जीवन में बढ़ते हुए जनबल और बढ़ती हुई आवश्यकताओं, बढ़ती हुई अपेक्षाओं के क्रम में हम किशोरावस्था की समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं और किशोरावस्था की समस्याओं के समाधान के लिए हमें कैसे अपने चिंतन को बदलना पड़ेगा, कैसे हमें अपने किशोरों के जीवन को व्यवस्थित ढंग से और लेखन से, स्वाध्याय से, परामर्श से और अनेक प्रकार के कलाओं से, विज्ञान से, साहित्य से, अनेक प्रकार के खेल से, तो जो हमारे दोस्तों सीमित साधन, जो भी हमारे पास साधन हैं, उन साधनों में हमको कैसे उनके सहयोग के, उनको कैसे उनके जीवन को उसके साथ उनको घोल करके, उनके जीवन को उसके साथ अभिशप्त करके, उनके साथ लगाव, जो उनका लगाव होता है, उनके लगाव को समस्याओं के समाधान के लिए हम किस प्रकार से उनके जीवन को, उनके अंदर एक प्रकार के जिम्मेदार भावनाओं के ज्ञान का संचार करें। तो दोस्तों अनेक प्रकार के लेखन के भावनाओं से स्वयं अध्ययन करने में विरत रहना, उनको स्वाध्याय के मार्ग पर परिलक्षित करना, अनेक प्रकार के परामर्श से जो भी उनकी समस्याओं के समाधान के नए तौर तरीकों को खोजकर उनके जीवन को किस प्रकार से प्रासंगिक करें, तो उन्हें जिम्मेदार बनाएं, अपने को उनके साथ कैसे उपलब्ध कराएं और किसी भी प्रकार के अपना हाथ, अपना पन दे करके उनको पेश करें और उन पर अधिकार जताने का प्रयास न करते हुए उन्हें प्रत्येक कार्य में शामिल करें, उनको उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें। तो इसके लिए दोस्तों हमारे जीवन में सकारात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित और परिवार में स्नेह के भावों का माहौल बनाना, अनुचित मांगों को अस्वीकृत करते हुए उनके गलत परिणामों का ज्ञान उनको कराना, किशोरावस्था के दौरान उनके स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी यानी सीमित खान पान, मोटापे को न बढ़ने देना, धूम्रपान से दूरी रखना, मादक द्रव्यों का इस्तेमाल न करना, अनेक प्रकार के हिंसा से दूरी बनाए रखना। तो इन भावों को किशोरावस्था के जीवन में हमें अवतरित करने के लिए इस प्रकार की चेतना को प्रत्येक
मानव मात्र को इस प्रकार की चेतना से अपने युवा किशोरों को इस प्रकार के भावों से संचित करना चाहिए। जहाँ एक ओर अभिभावक और दूसरी तरफ समाज का परिवेश और वहीं तीसरी ओर शिक्षक की भूमिका एक किशोर के जीवन को उसको कर्तव्य निष्ठा की तरफ मोड़ना और किशोरों की बुद्धि को दृष्टिगोचर करते हुए विचार, अनुभव, भावना और विशेष योग्यता के कार्यक्रम का परिचय प्राप्त कर व्यवस्थित जीवन की रूपरेखा और व्यावसायिक उचित निर्देश, व्यवसायों के प्रति उनको प्रतिबद्ध कराना और बुद्धि के विकास और शिक्षा के मानकों से शारीरिक स्वास्थ्य की ओर जागृत करना, ये शिक्षक की भूमिका उनके जीवन में बहुत मायने रखती है। दोस्तों, मनोचिकित्सकों के अनुसार इस प्रकार के भावों को विकसित करना, उनको अनेक प्रकार से मदद पहुंचाना, जीवन निर्माण और कौशल से माता पिता के साथ किस प्रकार से उनको उनके भावों से अलग नहीं रखना है, मजबूत करने के लिए उनको व्यवस्थित करना, उनको जिम्मेदार बनाना और अनेक रुचिकर चीज़ों में उनके समर्पण की भावना को और असामाजिक तत्वों से उनको दूरी बनाने के भावों को आत्मसंदेह, तनाव और बदनामी और अवसाद जैसे साइबर जैसे आजकल दोस्तों साइबर की लत भी है, उससे भी हमको विरत रखना है। नशीली चीज़ों के सेवन करने से कम उम्र में, जैसे कोई किशोरियाँ होती हैं कम उम्र में कोई अनुचित शिकार बन जाते हैं, तो उससे रोकना और अनेक प्रकार के किसी भी गलत साथी के दबाव में आकर के गलत कार्यों को अपने लिए निमंत्रण देना। आज के प्रतिस्पर्धा के युग में किशोरावस्था के लक्षण यानी लंबाई, अनुपात के अनुसार लंबाई और शारीरिक शरीर की सुडौलता को बनाए रखना और अनेक प्रकार के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक मानव विकास का जो संक्रमण को रोकना और ये जीवन में दोस्तों किशोरावस्था जो होती है यह 12 से लेके 22 से 25 वर्ष की आयु तक वयस्क की भूमिका निभाने का जो समय होता है, उस समय के दौरान हमें किस प्रकार के भावों से उनको उनके जीवन को सही मार्ग पर का अनुसरण करना चाहिए। दोस्तों, किशोरावस्था मनुष्य जीवन की सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तनों के साथ साथ नैतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से भी किशोरों को संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें कई तरह की समस्याओं और चुनौतियों से लड़ना पड़ता है और उसी के अनुसार सभी स्तरों पर उचित समायोजन का विकास करना होता है। तो भावात्मक रूप से हम सोचें दोस्तों, किशोरों को सही समय पर उचित प्रेरणा, मार्गदर्शन, सहयोग, वातावरण और उपलब्ध न हों तो स्वयं के साथ घटने वाले स्वाभाविक और प्राकृतिक जो परिवर्तन का सामाजिक परिवेश है, तो उसके सामंजस्य समायोजन करने में हम सफल नहीं हो सकते हैं। तो उसकी सफलता के लिए दोस्तों व्यक्तित्व विकास में अनेक तरह की विसंगतियों को रोकना
ये प्रत्येक मानव, अभिभावक, सामाजिक परिवेश और शिक्षक की भूमिका पर आधारित होता है, क्योंकि इस दौरान छात्र इन्हीं तीन और अपने साथियों यानी 3-4 चीज़ों के, एक तो अपने अभिभावक, दूसरा अपने साथियों, तीसरा अपने समाज, चौथा जो परिवेश में जहाँ पर वह रहते हैं, और चौथा होता है शिक्षक। इन्हीं के सानिध्य में वह रहते हैं। तो किशोरों के समक्ष दोस्तों जो उत्पन्न समस्याएं हैं, उनके संभाव को दिशा में जानकारी प्रदान करने के और सार्थक समाधान के उपायों को खोजने की दृष्टि से देव संस्कृति अनेक प्रकार के विश्वविद्यालयों को, जहाँ पर इस प्रकार के संस्कृति विचारों से उनको किसी भी कार्य कुशलता के साथ जोड़ा जाए, तो शोधकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। और यह शोधकर्ता दोस्तों किशोरावस्था में किस समस्याओं को, किस किशोर को किस कार्य की ज़रूरत है, समस्याओं से वह परिचय करा सकते हैं। साथ साथ विशेष रूप से भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना के आधार पर किशोर और किशोरियों की समस्याओं और चुनौतियाँ उनके समाधान पर केंद्रित होती है, क्योंकि आज के परिवेश में अनेक प्रकार के इस प्रकार के विघटनकारी कार्य हो रहे हैं, जो हमारे सामाजिक परिवेश के ही लिए नहीं, हमारे देश के लिए भी अगर हम किशोर किशोरियों की व्यवस्था का सही ढंग से सुनिश्चित उनकी व्यवस्था नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में एक दिन एक मानसिक असंतुलन का वातावरण पैदा हो सकता है। तो उनके जीवन को चरितार्थ करने के लिए हमें अनेक मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता है, जो उनके शोध के करके उनके जीवन में किसको क्या करना है उसके लिए एक प्रकार की संरचना बनाएं, जिससे हम उसको उन कार्यों के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस देश में युवा शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, तो उस देश को युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा योगदान देने की ज़रूरत होती है। अगर हम युवाओं को सही ढंग से योगदान नहीं देंगे, उनको कार्यों के लिए अभिभूत नहीं करेंगे, उनकी इच्छा के अनुसार उनके कार्यों को प्रेरित नहीं करेंगे और उनको बचपन से ही सही आचरण और दिशा प्रदान नहीं करेंगे, तो वह कभी भी अपने जीवन से दुखी हो सकते हैं। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम सोचते हैं दोस्तों, किशोरियों के लिए किशोरावस्था की समस्याओं से निपटने के लिए न तो उन्हें किसी प्रकार की कोई पूर्व अनुभव होता है, न कोई प्रशिक्षण प्राप्त होता है और न ही कोई मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध होती है, तो जिससे उनके व्यक्तित्व में विभिन्न प्रकार की समस्याएं बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, इन संभावित समस्याओं को रोकने के लिए, मौजूदा जो समस्याओं के कारणों का पता लगाने के लिए विभिन्न स्तरों पर मनोवैज्ञानिक शोध अनुसंधान करने की आवश्यकता है, उस पर जोर देना चाहिए, ताकि किशोरियों और किशोरावस्था के विकास क्रम को सहज एवं संतुलित बनाया जा सके। और बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव में और किशोर और किशोरियों की अधिकता जिस देश में है, तो वहाँ पर हमारी जो भूमिका होती है वह और ज़्यादा हमें जिम्मेदारी की ओर ले जाती है। तो देश अनेक प्रकार के विश्वविद्यालयों के स्तर को मनोवैज्ञानिक शोध करके अनुसंधानों के माध्यम से तथ्यों को ढूंढकर ध्यान में रखते हुए नई सकारात्मक दृष्टि से सार्थक समाधान की दिशा में नूतन प्रयास करने के भावों को उजागर करना होगा, क्योंकि आने वाले भविष्य में अनेक प्रकार की चुनौतियां प्रत्येक देश के सामने आती हैं। उन चुनौतियों से हमारे सामाजिक परिदृश्य में भावी नागरिकों के लिए, जो हमारे किशोर हैं किशोरियां हैं, उनके भावी भविष्य के लिए हमें अनेक प्रकार के शोध करने की आवश्यकता है।
और जो शोध एक अच्छे मनोवैज्ञानिक विश्लेषक कर सकते हैं, इसके लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहने की ज़रूरत है। और प्रत्येक विद्यालयों के सौजन्य के माध्यम से अनेक प्रकार की इस प्रकार के भावों को उनके अंतःकरण में डाला जाए, जिससे उनके जीवन में किसी प्रकार का दोष ना आए। तो 2018 में दोस्तों मनोवैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत शोधार्थी गुंजन शर्मा द्वारा सीधे कुलाधिपति डॉक्टर प्रवण पांड्या ने विशेष संश्लेषण और डॉक्टर दीपक सिंह के निर्देशन में पूरा किया गया था। एक पुस्तक में मैंने पढ़ा दोस्तों, उस अध्ययन का विषय था कि डायरी लेखन, स्वाध्याय और परामर्श का किशोरियों के मानसिक स्वास्थ्य और संवेगात्मक बुद्धिमत्ता तथा स्वप्रभावकारिता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। तो इस अध्ययन के परिणामस्वरूप हमने आने वाले भविष्य के किशोर और किशोरियों के जीवन को सही मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं, जिससे हमें उनके मानसिक स्वास्थ्य को हम मानसिक स्वास्थ्य में किसी प्रकार का अवरोध न हो। तो शोधार्थी ने दोस्तों, जो शोधकर्ता थे, उन्होंने अपने अध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज के विभिन्न विषय वर्गों में अध्ययन करने वाले प्रथम वर्ष की 400 स्नातक किशोरियों और किशोरियों का आकस्मिक प्रतिचयन विधि द्वारा चयन किया। उनमें से 350 को प्रयोगात्मक तथा 50 को नियंत्रित समूह में रखा गया और प्रयोगात्मक समूह को 7 उपसमूह में विभाजित किया गया और प्रयोग प्रारंभ करने से पूर्व सभी चयनित किशोरियों को शोध उपकरण द्वारा प्रशिक्षण किया गया। तो कैसे हम कर सकते हैं दोस्तों, ये भी भाव हमारे पास हैं। तो परीक्षण के लिए जिन उपकरणों का उपयोग किया गया वे हैं मैथिल जेरूसलम तथा राय स्वरजर द्वारा निर्मित एवं सोनाली सूद 2010 द्वारा हिंदी अनुवादित स्व प्रभावकारिता मापनी। और दूसरा है दोस्तों अरुण कुमार सिंह एवं अल्पना सेन गुप्ता ने 2000 द्वारा निर्मित मानसिक स्वास्थ्य बैटरी। और तीसरा है डॉक्टर शीतला प्रसाद 2009 द्वारा निर्मित संवेगात्मक बुद्धिमत्ता मापनी। तो इस प्रकार के प्रशिक्षण, इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक शोध के आधार पर उन्होंने अपने इस प्रकार के भावों को संवेदनात्मक बुद्धिमत्ता की मापनी से जो शोध किया। तो प्रारंभिक परीक्षण के उपरांत जब उन्होंने प्रारंभिक परीक्षण किए तो प्रयोगात्मक समूह के विभिन्न उपसमूह को 3 माह की समयावधि तक डायरी लेखन, 3 माह के लिए जो है उनको डायरी लेखन, स्वाध्याय करने और परामर्श चिकित्सा कराई गई। ये शोध है दोस्तों। और डायरी लेखन में 50 छात्रों को सप्ताह में 5 दिन और 30 मिनट तक स्वाध्याय, 50 छात्रों को सप्ताह में 5 दिन तक 30 मिनट तक परामर्श और 85 छात्रों को सप्ताह में 1 बार 30 मिनट तक, इसी तरह से उनको तो जिसके परिणाम स्वरूप तो शेष ग्रुपों में डायरी लेखन और स्वाध्याय और परामर्श का अभ्यास कराया गया। तो द्वितीय परीक्षण 45 दिन बाद एवं अंतिम 3 माह की अवधि पूर्ण होने पर किया गया। इन परीक्षणों के परिणाम स्वरूप जो इसमें अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण और शोध के परिणाम के रूप में पाया गया कि डायरी लेखन, स्वाध्याय और परामर्श का एकांकी एवं सामूहिक रूप से अभ्यास करने से किशोरियों के मानसिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता और स्वप्रभावकारिता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, अगर हम कोई कार्य को करते हैं, अगर उसमें शुचिता के भाव होंगे, निश्चित ही वह हमारे लिए जन उपयोगी होगा
देश हित में होगा। तो शोध में प्रयोग की गई कि उक्त तीनों विधियों जो हमने अपनाई गई का स्वतंत्र रूप से और सम्मिलित रूप से अभ्यास किशोरियों के या किशोरों के व्यक्तित्व पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव को दर्शाते हैं। तो इससे उनका जीवन परिवर्तन हुआ और वह नकारात्मकता में अगर कोई भी किशोरी या किशोर नकारात्मक में जाने से बच सकता है। तो अतः इस शोध परिणाम से दोस्तों यह स्पष्ट होता है कि डायरी लेखन है, स्वाध्याय है, परामर्श है, तो इन गतिविधियों को हम जितना बढ़ाएंगे और किशोरावस्था की समस्याओं का समाधान उतना ही निश्चित है। तो उपयुक्त उपचार का साधन और व्यक्तित्व के समायोजन स्तर पर संतुलन में महत्वपूर्ण उपायों के रूप में अपनाई जा सकती है। इन तीनों प्रक्रियाओं के स्वतंत्र एवं सम्मिलित रूप से अभ्यास एवं प्रयोग अनेक सकारात्मक विशेषताओं से युक्त एवं व्यक्तित्व विकास में अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, जो हमारे आने वाले भविष्य के किशोर और किशोरियों के जीवन को परिवर्तित करने में महान योगदान दे सकते हैं। तो इस अध्ययन में दोस्तों डायरी लेखन को व्यक्तित्व चिकित्सा की एक महत्वपूर्ण उपचार विधि के रूप में प्रयोग किया गया और चिकित्सीय संदर्भ में लेखन विधि को व्यक्तिगत अनुभवों, विचारों और संवेदनाओं को लिखकर स्वतंत्र अभिव्यक्ति के माध्यम से के रूप में जाना गया। तो डायरी लेखन के माध्यम से दोस्तों अधिक स्वतंत्र रूप से किसी अन्य व्यक्ति या विषयों के प्रति अपनी सोच, अनुभव, अपने जो विचार हैं आदि की अभिव्यक्ति के भाव पैदा होते हैं। तो इसी कारण दोस्तों इस लेखन विधि को आत्मसहयोगी विधि भी कहते हैं। डायरी लेखन के द्वारा व्यक्ति अपनी चिंता, तनाव, कुंठा, गलत मार्ग, गलत सोच, नकारात्मक सोच आदि अनेक प्रकार के आंतरिक विकारों को सहजता से बाहर आ जाता है। इन अवसादों में वह नहीं पड़ता है। इसके स्थान पर उनके आंतरिक गुणों में वृद्धि होने लगती है, यानी वो अंतर्मन से जागृत हो जाते हैं कि हमें अपनी उन्नति के साथ देश की उन्नति के भावों को उनके अंतर्मन में जोड़ने लगते हैं और वह किसी प्रकार के भी नशा है, गलत रीति रिवाज है, गलत चीज़ें हैं, गलत कार्य हैं, तो किसी भी गलत अनुचित कार्यों के लिए अभिप्रेरित नहीं होते हैं। तो डायरी लेखन एक उपचार विधि के साथ साथ स्वमूल्यांकन जैसे यानी ये है जैसे स्वाध्याय है। तो डायरी लेखन और स्वाध्याय से दोस्तों उपचार विधि है एक प्रकार की, जिससे हमारा स्वमूल्यांकन होता है। ये एक प्रकार की विशिष्ट तकनीक के रूप में है जिससे व्यक्ति जीवन के विकास क्रम में अपनी आत्मसमीक्षा कर सकता है, अपना सतत स्वमूल्यांकन करके सफलता की ओर अग्रसर हो सकता है। तो हमारा समय का सदुपयोग होता है। हम लोग परमार्थी कार्य करते हैं। तो दूसरी उपचार विधि है तो स्वाध्याय। तो स्वाध्याय का अर्थ है कि श्रेष्ठ विचारों, श्रेष्ठ चरित्रों, महापुरुषों, सत्साहित्यों का अध्ययन करना। ऐसे अध्ययन से व्यक्ति महापुरुषों की वैचारिक भावना स्थिति के संदर्भ में स्वयं का आकलन करते हैं, अपने को उनसे मैच करते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ते हुए ऊंचे उठने के लिए उनको आज की प्रेरणा और दिशा प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो शोधकर्ता थे इन्होंने अपने जीवन में एक अग्रगण्य कार्य किया। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे सद्ग्रंथों के अध्ययन से, मनन के माध्यम से मानसिक परिष्कार की एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया प्रारंभ होगी जिसके परिणाम स्वरूप अध्ययनकर्ता का दृष्टिकोण स्वस्थ और विधेयात्मक बनता है और स्वाध्याय व्यक्ति के मानसिक भावात्मक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाता है और व्यक्तित्व की आंतरिक कमजोरियों को, ग्रंथियों को दूर करने में लाभकारी होता है। हम अनेक प्रकार की जो विषमता में अवसादों की परिस्थिति में आते हैं उससे हमें अपने जीवन को बचाने में उनको अपार सहायता मिलती है। तो तीसरी विधि है दोस्तों कि परामर्श प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। परामर्श एक मनोविश्लेषण तथा संज्ञात्मक पुनर्संरचना की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को स्वयं को समझने
तथा आंतरिक उनके अंतःकरण में जो द्वंद्व पैदा होते हैं, कुंठा पैदा होती है, गलत भाव पैदा होते हैं, तो इन समस्याओं को दूर करने के अवसर उनको प्राप्त होते हैं और इससे हम अनेक प्रकार के गुणात्मक गुणवत्ता को प्राप्त कर सकते हैं और कोई किसी प्रकार की जनहानि से बच सकते हैं और अपने देश के युवाओं में अपार जो भावनाएं, जो अपार जो उनमें विलक्षण प्रतिभा छुपी हुई है, उन प्रतिभाओं को बाहर ला सकते हैं। तो परामर्श प्रक्रिया में परामर्शदाता मनोवैज्ञानिक स्तर पर व्यक्ति की समस्याओं का निदान करते हैं। समस्या के अनुसार परामर्श तकनीक का चयन कर व्यक्ति को उसकी समस्या के समाधान की ओर प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों उसे स्वस्थ होने में सहायता प्रदान करते हैं। तो हम यानी अपने खान पान से, अपने नियम निर्देश से, स्व विचार से, स्वाध्याय से, एक दूसरे से संपर्क करके और विचार विमर्श करके, परामर्श प्रक्रिया करके अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान कर प्रेरणा के रूप में अपने जीवन को चरितार्थ करते हुए अपने बाद के जो पीढ़ी है उसको भी आगे ले जा सकते हैं। तो ये हमारे किशोर और किशोरियों के सफल भविष्य की कामना के लिए हमको इस प्रकार के कार्यों के लिए देश या प्रत्येक जन जन में सामाजिक स्तर में इस प्रकार के भावों को प्रतिपादित करना चाहिए। हमारे राष्ट्र की रणनीति भी इस प्रकार की होनी चाहिए कि किशोर किशोरियों के जीवन के उत्थान के लिए हमें इस प्रकार के भावों का अवश्य किसी न किसी रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार जो शोधकर्ता से यह हमारे मन में दोस्तों ये बात पक्की होती है, ये निश्चय बनता है, स्पष्ट होता है कि डायरी लेखन है, स्वाध्याय है और परस्पर परामर्श है, ये विधियाँ किशोर और किशोरियों की समस्याओं को तो सार्थक समाधान करती ही है, साथ ही अन्य सभी वर्गों के इससे मानसिक जो प्रत्येक मानव मात्र है उसके अंतःकरण में जो काफ़ी एज हो जाती है, यानी अपने पद से रिटायर हो जाते हैं या जो एज हो जाती है, तो वह भी अपने अपने कार्यों में इस प्रकार की विधि में लगन लगाएंगे तो कुछ न कुछ अपने देश के भावी पीढ़ियों के लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं। अपने लेखन से, स्वाध्याय से और विचार विमर्शों से एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। तो उनको सही रास्ते का अनुसरण करवा सकते हैं। तो दोस्तों किशोरों की समस्या और किशोरियों की समस्याओं और उनके आने वाले जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियाँ आएंगी। उन चुनौतियों के निदान के लिए विधि विधान से व्यक्तित्व के विकास के लिए कि विकास को दृष्टिकोण में रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण और सफल कारगर प्रक्रियाओं को हमको आज ही से उसको संजो कर रख के उसके प्रयोगात्मक अध्ययन करने चाहिए। तो इन्हें न केवल दोस्तों उपचार के रूप में समझा जाए, वरन व्यक्तित्व के संतुलन के लिए, समायोजन के लिए और देश के विकास के लिए, मानव जीवन के विकास के लिए दृष्टि से इसको अपनाया जाना चाहिए। इन विधियों को अपनाया जा सकता है। मानसिक और भावात्मक स्तर पर किशोर और किशोरियों को ही नहीं बल्कि सभी आयु वर्ग के लोगों की समस्याओं का यह सामना कर सकता है। वह लोग भी प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों में ये शोध किया जा सकता है कि हर एक के जीवन में यह 3 प्रक्रियाएं बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकती हैं। तो ऐसे में ये विधियाँ किशोरियों की समस्याओं के समाधान का सहज और सार्थक उपाय बन सकता है, जिनका सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक महत्व इस शोध अध्ययन से हमको प्राप्त होता है। तो हम इसी प्रकार के अध्ययन से अपने देश के जो हमारी सरकार है या जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, विचारक लोग हैं, जो सामाजिक परिवेश में आगे बढ़े हुए हैं, उनको इन भावों को किशोर और किशोरियों में अवतरित करने के भावों के लिए एक योजना बनाना चाहिए। उसी योजना के परिणाम स्वरूप हमें आने वाले भविष्य के लिए अनेक चुनौतियों के सामना करने से हम बच सकते हैं और हम अपने किशोर और किशोरियों के जीवन को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए
देश की गतिविधियों से उनको जोड़ने के लिए, नए कार्यों को, नए शोधों को करने के लिए, उनके जीवन को हमेशा सही मार्ग पर अग्रसर करने में कामयाब हो सकते हैं। तभी दोस्तों, मानव किशोर किशोरियों के उत्थान के साथ, प्रत्येक आने वाली पीढ़ी के उत्थान के साथ, स्वयं के साथ और अपने समाज के साथ, अपने देश को सही रास्ते में अग्रसर करने के लिए हम प्रयासरत रख सकते हैं। तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है और हम अनेक चुनौतियों के सामना करने के लिए कटिबद्ध हो सकते हैं, हर समय तैयार हो सकते हैं और हम शुचिता के भावों से देश के मानकों को आगे बढ़ा सकते हैं। आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज अपने विचारों के अनुसार मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, तो दोस्तों, हमारे जीवन में डायरी लेखन है और स्वाध्याय है और विचार विमर्श है। इन तीनों चीज़ों को प्रत्येक मानव जीवन को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जिससे हम अनेक प्रकार के नवीन भावों का संचार कर सकते हैं, अपने देश की गति को बढ़ा सकते हैं, अपने किशोर किशोरियों के जीवन की जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं के निदान और कोई न कोई निदान ढूंढ सकते हैं, उनको सही मार्ग में अग्रसर कर सकते हैं। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और सबकी मंगल कामना के साथ मैं अच्छे जीवन की कामना करता हूँ।